हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो अगर हम e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को टी पुट कर लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें ये मिल जाएगा। तो हम इसको टी पुट कर लेंगे। पुट t इक्वल्स टू e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब t को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ आ जाएगा dt अपॉन dx इक्वल्स टू e की पावर 2x एज इट इज, x का कोफिशिएंट क्या है 2, ये आ गया, प्लस e की पावर माइनस 2x एज इट इज, x का कोफिशिएंट है माइनस टू मल्टीप्लाई में आ गया dt अपॉन dx। देखो यहाँ से ना 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया e की पावर 2x। अब देखो माइनस प्लस माइनस e की पावर माइनस 2x। अब यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx। अब देखो हमें तो सिर्फ इतना चाहिए तो 2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 1/2 dt इक्वल्स टू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx। अब देखो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx की जगह हम 1/2 dt लिख सकते हैं और e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x की जगह t लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज को हम इस फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx की जगह क्या लिखना है 1/2 dt। तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया dt अपॉन, अब यहाँ देखो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसकी जगह हमें t लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा t। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 1/2 एज इट इज, यहाँ बचेगा 1/t dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन आ जाएगा log t प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 log, देखो t हमने क्या पुट किया था e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, तो यहाँ हम t की वैल्यू रख देंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 20 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर ब्रैकेट 2x माइनस 3 dx। देखो टेंजेंट स्क्वायर ये थीटा में दिया हुआ है 2x माइनस 3, तो इसको हम x पढ़ेंगे, ठीक है, x की पावर यहाँ 1 है तो इसको हम x पढ़ेंगे। टेंजेंट स्क्वायर x, तो टेंजेंट स्क्वायर x का तो हमारे पास कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। देखो सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हम टेंजेंट स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेंगे, टेंजेंट स्क्वायर x आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो टेंजेंट स्क्वायर x की जगह हम सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, तो इसको भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x की जगह हम लिखेंगे 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। अब इन दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेशन दे देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब देखो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट x, ठीक है, x आ जाएगा 2x माइनस 3। अब x का कोफिशिएंट है 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन है x प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 21 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर ब्रैकेट 7 माइनस 4x dx। देखो सीकेंट स्क्वायर x का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है तो हम इसको डायरेक्टली ही सॉल्व कर रहे हैं। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x, टेंजेंट x थीटा क्या दिया हुआ है 7 माइनस 4x अपॉन, अब यहाँ x का कोफिशिएंट है माइनस 4, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस 4 प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23
आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पुट करेंगे टी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। टी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी लिख सकते हैं और साइन इनवर्स एक्स की जगह टी लिख सकते हैं। अब इन वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस फंक्शन में। देखो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, टी मल्टीप्लाई 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह लिख सकते हैं हम डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो टी की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, तो टी की पावर 1 है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ टी की वैल्यू रख देते हैं। टी हमने क्या देखो क्या लेट किया था, टी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब टी का स्क्वायर है, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 23 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अब देखो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, देखो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब देखो अगर हम इसको टी पुट कर लेते हैं तो हमें ये मिल जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम इसको टी पुट कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, पुट टी इक्वल्स टू 3 cos x प्लस 2 sin x। टी को डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3 cos x, तो आ जाएगा -3 sin x प्लस 2 sin x का 2 cos x। यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी 2 cos x माइनस 3 sin x, लिख सकते हैं इसको dx। अब देखो 2 cos x माइनस 3 sin x dx की जगह dt लिख सकते हैं और 3 cos x प्लस 2 sin x की जगह t लिख सकते हैं। तो इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इसकी जगह क्या लिखे, 2 cos x माइनस 3 sin x dx, इसकी जगह dt अपॉन 2 एज इट इज है, देखो ये रहा डिवाइड में 2। अब इसकी जगह क्या लिखना है, t, ठीक है। 3 cos x प्लस 2 sin x को हमने t पुट किया था तो यहाँ आ जाएगा 2t। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, तो 1/2 एज इट इज, 1/t का इंटीग्रेशन आ जाएगा log t प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 log t हमने क्या माना था, देखो 3 cos x प्लस 2 sin x, तो यहाँ t की वैल्यू लिख देते हैं 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 24 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos स्क्वायर x ब्रैकेट 1 माइनस टेंजेंट x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ देखो अगर हम cos स्क्वायर x को ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर x। तो हम एक स्टेप ही कर लेते हैं पहले, सेकेंड स्क्वायर x अपॉन नीचे बच जाएगा 1 माइनस टेंजेंट x का होल स्क्वायर dx। अब देखो अगर हम इसको t पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हमें ये मिल जाएगा,
तो इसको टी पुट कर लेते हैं, पुट टी इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट एक्स। अब टी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस टेंजेंट एक्स का आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। हमें तो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स को इधर ले आते हैं, माइनस को इधर लेके आ जाएंगे, माइनस डी टी इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम माइनस डी टी लिख सकते हैं और 1 माइनस टेंजेंट एक्स की जगह टी लिख सकते हैं। तो इसको, इन वैल्यूज को हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, तो माइनस हमने बाहर ले लिया डी टी। अब देखो 1 माइनस टेंजेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं, टी, टी का स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो डिनोमिनेटर में टी का स्क्वायर है, ऊपर लेके जाएंगे तो टी माइनस 2 हो जाएगा डी टी। अब x की पावर n का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस टी माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो माइनस टी की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस, टी को अगर हम नीचे लेके आएंगे तो 1 अपॉन टी प्लस कॉन्स्टेंट। अब लास्ट स्टेप आ जाएगा, यहाँ टी की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो हमने टी क्या लेट किया था, 1 माइनस टेंजेंट एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 25 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम रूट एक्स को टी पुट करते हैं तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो वहाँ से 1 अपॉन रूट एक्स मिल जाएगा हमें। तो पुट करते हैं टी इक्वल्स टू रूट एक्स। अब टी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब 2 को हम इधर ले आते हैं, डी एक्स को उधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अब देखो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स की जगह 2 डी टी लिख सकते हैं, रूट एक्स की जगह टी लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो कॉस रूट एक्स है, तो रूट एक्स को हमने टी पुट किया है, कॉस टी आ जाएगा, कॉस टी। अब देखो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 डी टी, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया डी टी। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं, देखो cos t 2 एज इट इज, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t, तो आ गया sin t प्लस कॉन्स्टेंट, 2 एज इट इज sin। अब देखो t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे, t हमने क्या पुट किया था, रूट x, ठीक है, तो t की जगह आ जाएगा रूट x प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x कॉस 2x dx। अब देखो अगर हम साइन 2x को t पुट करेंगे तो हमें कॉस 2x मिल जाएगा, तो साइन 2x को हम t पुट कर लेते हैं, पुट t इक्वल्स टू साइन 2x, t को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx इक्वल्स टू कॉस 2x। अब x का कोफिशिएंट है 2, तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखो dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 cos 2x dx। हमें तो cos 2x dx चाहिए, तो 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 1 अपॉन 2 dt इक्वल्स टू cos 2x dx। अब देखो cos 2x dx की जगह 1 अपॉन 2 dt लिख सकते हैं, sin 2x की जगह t लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज को हम इस फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो cos 2x dx की जगह 1 अपॉन 2 dt, तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लिख लिया dt, sin 2x को हम t लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा रूट t, तो रूट t को हम लिख सकते हैं t की पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, देखो 1 अपॉन 2 एज इट इज, x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, t की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट,
नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इसमें 1/2 मल्टीप्लाई टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो 1/2 एज इट इज, 3/2 है डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 2/3, टी की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 1/3 टी की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ टी की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/3। देखो हमने टी क्या पुट किया था, sin 2x, तो टी की जगह हम लिख देंगे sin 2x की पावर कितनी है 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √1 प्लस साइन एक्स dx। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम 1 प्लस साइन एक्स को टी पुट करते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, तो यहाँ से हमें cos x मिल जाएगा। तो टी पुट कर लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स को, अब टी को डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन x का cos x, तो यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी cos x dx। अब देखो cos x dx की जगह हम dt लिख सकते हैं और 1 प्लस साइन x की जगह t लिख सकते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो cos x dx की जगह क्या लिख सकते हैं dt अपॉन, अब देखो 1 प्लस साइन एक्स की जगह t लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा रूट टी को हम t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में t की पावर 1/2 है तो ऊपर लेके जाएंगे t की पावर -1/2 हो जाएगा dt, ठीक है। अब x की पावर n का यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो यहाँ आ जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t हमने देखो क्या पुट किया था 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ आ जाएगी t की वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब इससे नेक्स्ट स्टेप देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, डिनोमिनेटर में 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स और साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम 1 प्लस कॉस एक्स को t पुट कर लेते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो वहां से साइन एक्स मिल जाएगा हमें, तो t पुट कर लेते हैं, पुट t इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स, t को डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब देखो हमें तो साइन एक्स dx चाहिए, तो dx को इधर ले आते हैं और माइनस को इधर ले आएंगे, तो माइनस dt इक्वल्स टू साइन एक्स dx। अब देखो साइन एक्स dx की जगह माइनस dt लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह t लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज को हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन एक्स dx की जगह लिख सकते हैं हम माइनस dt, तो माइनस साइन बाहर ले लिया, dt अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स को t लिख सकते हैं तो अपॉन में t आ जाएगा, तो यहाँ t लिख, देखो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t माइनस log मॉड ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस log t की वैल्यू हमने क्या लेट किया था t 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ t की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 30 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। देखो क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर आप 1 प्लस कॉस एक्स को t पुट करोगे तो आपको साइन एक्स मिल जाएगा, तो फिर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स dx। तो क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा सा डिफरेंट है और क्वेश्चन से,
देखो इसमें दिया हुआ है 1/1 प्लस कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को हम साइन कोस भी तोड़ लेते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स को लिख सकते हैं हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब यहाँ साइन एक्स एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन साइन एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इस साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो इस फंक्शन में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिवाइड करेंगे। 2 डिवाइड किया है वही बाहर ले लिया, अब मल्टीप्लाई कर दिया 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो 1/2 एज इट इज रहा, 2 साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो डिनोमिनेटर में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बना लेंगे, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा कॉस एक्स। अगर हमने कॉस एक्स प्लस किया है तो कॉस एक्स माइनस भी करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखेंगे, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के अपॉन में भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखेंगे। तो यहाँ देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट के 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो 1 को तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे इजिली, लेकिन इसको कैसे करेंगे? देखो अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट करते हैं तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ तो प्लस का साइन एक्स है और माइनस का कॉस एक्स है, तो यहाँ से हम माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, तो इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, देखो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे ना तो यहाँ प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यहाँ बचेगा, अब साइन एक्स माइनस का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो 1/2 अलग अलग इंटीग्रेशन दे देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस 1/2, देखो 1/2 का इसमें भी मल्टीप्लाई और इसमें भी होगा, 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो 1 को तो हम कर लेंगे इजिली इंटीग्रेशन, इसको कैसे करेंगे? तो इसको हम टी पुट करके करेंगे, ठीक है, 1/2 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 एज इट इज, देखो इसको हम टी पुट करेंगे, अगर हम इसको टी पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा, वहां से dt की वैल्यू आएगी तो इसको हम dt लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स को हम dt लिख सकते हैं, तो dt अपॉन इसको टी पुट किया है तो t, ठीक है, इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे dt लिख दिया था। अब देखो 1/2x एज इट इज माइनस 1/2 लॉग टी आएगा, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमने टी पुट किया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टेंजेंट एक्स डी एक्स, तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 32 किया है। यहाँ पे टेंजेंट एक्स दिया हुआ है, टेंजेंट एक्स को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, इसका फर्स्ट स्टेप देखो 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस ऊपर चला जाएगा, यहाँ एक स्टेप और आ जाएगा, देखो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को आगे आप खुद सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 32 की तरह ही होगा, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 32 किया है बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन में एक स्टेप करते हैं, पहले √10x एज इट इज अपॉन
साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स को हम डिवाइड करेंगे कॉस एक्स से और मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स से, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। देखो कॉस एक्स से हमने डिवाइड कर दिया और कॉस एक्स से ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया dx। अब देखो यहाँ आ जाएगा रूट टेन एक्स एज इट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बनता है टेन एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ देखो रूट टेन एक्स है और डिनोमिनेटर में टेन एक्स है, तो टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे बच जाएगा रूट टेन एक्स dx। अब देखो इस फंक्शन में अगर हम टेन एक्स को टी पुट करेंगे तो हमें सेकेंड स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। ठीक है, कर देते हैं पुट t इक्वल्स टू टेन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब देखो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx की जगह dt लिख सकते हैं, टेंजेंट x की जगह t लिख सकते हैं, इस फंक्शन में पुट कर देंगे इनको। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स dx की जगह dt लिख सकते हैं अपॉन टेंजेंट x की जगह t लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा रूट t को हम t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 है तो ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1/2 हो जाएगा dt। यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ आ जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन t की पावर यहाँ डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट। फिर देखो यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में 1/2 है तो यहाँ 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ गया। t की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, देखो टेंजेंट x। ठीक है, तो यहाँ हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, टेंजेंट x की पावर कितनी है यहाँ 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 34 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हमें 1/x मिल जाएगा, तो हम पुट करेंगे t इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स, t को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी 1/x dx। अब देखो 1/x dx की जगह dt लिख सकते हैं, 1 प्लस लॉग x की जगह t लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज को हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 प्लस लॉग एक्स, इसको हमने t पुट किया था तो t का स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स dx, 1/x dx की जगह dt लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे, देखो x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t हमने क्या पुट किया था 1 प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ t की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 35 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम x प्लस लॉग एक्स को t पुट करेंगे तो हमें ये सारा मिल जाएगा। ठीक है, x प्लस 1/x, तो पुट करते हैं t इक्वल्स टू x प्लस लॉग एक्स, t को डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो dt अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1। अब यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/x dx, तो x प्लस 1/x dx की जगह dt लिख सकते हैं
और x प्लस लॉग एक्स की जगह t लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज को हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे। तो यहाँ देखो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह हम dt लिख सकते हैं, लिख दिया dt। अब देखो x प्लस लॉग एक्स को हमने t पुट किया था तो t का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा t का स्क्वायर। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा t 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ आ जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट। t की वैल्यू पुट कर दो, t हमने पुट किया था x प्लस लॉग x का क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 36 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ब्रैकेट टेंजेंट इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम टेंजेंट इनवर्स एक्स की पावर 4 को t पुट कर लेते हैं तो हमें एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 मिल जाएगा। देखो कैसे पुट करते हैं, t इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स की पावर 4, t को डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx इक्वल्स टू, सबसे पहले देखो टेंजेंट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x क्या है यहाँ पे, x की पावर 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे x की पावर 8 बन जाएगा। अब देखो दोबारा से x की पावर 4 का करना पड़ेगा, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4x क्यूब। अब देखो यहाँ से dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt इक्वल्स टू, यहाँ देखो हमें चाहिए x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, तो इस 4 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 4 dt इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, यहाँ x क्यूब भी है ना तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स क्यूब dx। अब देखो इसकी जगह हम 1 अपॉन 4 dt लिख सकते हैं और इसकी जगह t लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx, इसकी जगह हम 1 अपॉन 4 dt लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया dt। अब देखो साइन ब्रैकेट टेंजेंट इनवर्स एक्स की पावर 4, इसको हमने t पुट किया है तो साइन t आ जाएगा, यहाँ लिख लेंगे साइन t। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, 1 अपॉन 4 एज इट इज, साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो माइनस 1 अपॉन 4 कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 1 अपॉन 4, t हमने क्या पुट किया था, टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4, तो यहाँ लिख देंगे t की वैल्यू कॉस ब्रैकेट टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 37 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x लॉग 10 बेस e अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम इसको t पुट कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कंप्लीट, तो हम इसमें पुट करते हैं t इक्वल्स टू x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dt अपॉन dx इक्वल्स टू 10 x की पावर 9 प्लस यहाँ a की पावर x का फॉर्मूला लग जाएगा a की पावर x लॉग a टू द बेस e, ठीक है। अब देखो यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी 10x9 प्लस 10x लॉग 10 बेस e dx। अब इसकी जगह हम dt लिख सकते हैं और इसकी जगह t लिख सकते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt, यहाँ dx भी आएगा, यहाँ आ जाएगा dt अपॉन इसकी जगह t लिख सकते हैं t। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, 1 अपॉन t का फॉर्मूला होता है लॉग t प्लस कॉन्स्टेंट, तो यहाँ लॉग t की वैल्यू पुट कर देंगे, देखो t हमने ये पुट किया था तो इसको t की जगह पुट कर देंगे, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 38 का, ये आंसर डी करेक्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो 1 की जगह हम इसे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। देखो सॉरी, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ 1 की जगह लिख सकते हैं हम इसको, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स के नीचे हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो हम इनको अलग अलग लिख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा सिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो बच जाएगा कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इनको अलग अलग इंटीग्रेशन दे देंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स प्लस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। एक लास्ट स्टेप आ जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 39 का, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।